दोस्तों, इस बुधवार को थिएटर्स में फिल्म लगी है वश विवश लेवल 2। 2023 में फिल्म आई थी वश, गुजराती भाषा की थी और इस फिल्म की बड़ी चर्चा हुई थी और इसका हिंदी में रीमेक शैतान नाम से हुआ था। अजय देवगन उस फिल्म में नज़र आए थे। शैतान अगर आपने देखी हो तो आप जानते हैं कि ये एक ऐसी फैमिली की कहानी है जहाँ एक व्यक्ति आ जाता है और उस परिवार की जो लड़की है उसको वशीकरण मंत्र से अपने कब्जे में कर लेता है और फिर वो जो बातें कहता है लड़की वो सारी चीज़ें करती है। वश लेवल 2 जो है ये गुजराती फिल्म है। ये इस बार हिंदी में डब करके थिएटर्स में लगाई गई, जबकि वश जो थी वो सिर्फ गुजराती में आई थी और उसका रीमेक हुआ था। तो मेकर्स ने सोचा कि इस बार हम सीधे हिंदी मार्केट में उतरते हैं और उन्होंने डब करके जो है इस फिल्म को थिएटर्स में लगा दिया है। अब ये फिल्म कैसी है इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों तक बॉलीवुड के अलावा भी जो अन्य भाषाओं में फ़िल्में बनती, गैर हिंदी फ़िल्में, चाहे मराठी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम की फ़िल्में हों, मैं आप तक पहुँचाऊँ। यहाँ तक कि जो कई हॉलीवुड या यूरोपियन फ़िल्में होती हैं अंग्रेज़ी की, उनका भी मैं रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ और इसमें कोशिश यही होती है कि मैं अच्छी फ़िल्मों के बारे में आपको बताऊँ। तो इसमें मैं आपसे सिर्फ यही चाहता हूँ कि इन गैर हिंदी फ़िल्मों के जो मेरे रिव्यू होते हैं उनको आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स का जो सर्कल है उनके साथ शेयर करें। तो चलिए हम वश पर आते हैं, वश विवश लेवल 2। इसकी कास्टिंग वही है जो गुजराती फिल्म वश में थी। इसमें जानकी बोडीवाला हैं जो आर्या के रोल में हैं, जिस लड़की को वशीकरण कर लिया जाता है। उनके पिता के रोल में हीतू कनोडिया हैं और जो व्यक्ति वशीकरण मंत्र चलाता है, जो लड़कियों को वश में करता है, हितेन कुमार ने वो रोल किया है और बहुत अच्छा रोल किया है। इसमें कोई मतलब इफ़ बट वाला मामला नहीं है। तो कास्टिंग वही है, कुछ नए कैरेक्टर ज़रूर जुड़े हैं मगर मेन कैरेक्टर्स वही हैं। वश विवश लेवल 2 में कहानी शुरू होती है लड़कियों के स्कूल से। सारी लड़कियां सुबह का समय है, एक एक करके स्कूल पहुंची हैं और फिर लंच टाइम में हम देखते हैं कि सब लड़कियां डाइनिंग एरिया में जब इकट्ठा होती हैं तो वहाँ एक आदमी आता है जब वो खाना वगैरह खा रही हैं तब, और वो आकर उन पर वशीकरण मंत्र चला देता है। लड़कियां उसके कंट्रोल में आ जाती हैं और उसके बाद वो उनको अलग अलग ऑर्डर देना शुरू करता है। हम ये देखते हैं कि करीब 10 लड़कियां जो हैं वो स्कूल की छत पर पहुंच चुकी हैं, मुंडेर पर खड़ी हो जाती हैं और वो नीचे कूदना चाहती हैं और एक लड़की कूद जाती है। उसको कूदते देखने के बाद एक टीचर बाहर भागती है और देखती है अरे बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं। फिर वो अंदर जाती है, प्रिंसिपल से, बाकी स्टाफ से बोलती है, सिक्योरिटी वाला सब पहुंचते हैं छत पे। तो वो लड़कियां उनसे कहती हैं कि पास मत आना वरना हम कूद जाएंगी नीचे, क्योंकि अंकल ने आपको हमें मैसेज देने को कहा है। अब ये अंकल कौन है, यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं और सस्पेंस बढ़ना शुरू होता है और कुछ बातें होती हैं, उनको बचाने की कोशिश भी होती है, लेकिन वो सारी लड़कियाँ छत से कूद जाती हैं, मारी जाती हैं। फिर उसके बाद मीडिया आ जाता है, कैमरे आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, पेरेंट्स आ जाते हैं। जंगल की आग की तरह ये खबर फैल जाती है। अब किसी को पता नहीं कि आखिर हुआ क्या है और बाकी जो लड़कियां वो अभी भी उस डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग रूम में हैं जहां पर उनके ऊपर वशीकरण मंत्र चला हुआ है। पता ये चलता है कि अंकल ने कहा है मैसेज देने को और अंकल ने इन लड़कियों से कहा है कि पुलिस से कहो कि प्रताप को ढूंढें, प्रताप कहाँ है। अब ये प्रताप कौन है, ये रहस्य जब बिल्डअप होना शुरू होता है तो कहानी जो है, जो पहली वाली वश थी, वहाँ हमको ले जाती है और वहाँ ये पता चलता आर्या और उसके पिता जो हैं शहर से काफ़ी दूर पर रह रहे हैं। आर्या जिसके ऊपर वशीकरण मंत्र चला था पिछली बार, व्हील चेयर पर है, बेड पर है और वो उसी स्थिति में है कि अभी भी जैसे वो मंत्रमुग्ध है, वशीकरण उस पर है, तो वो ख़त्म नहीं हुआ। उसके पिता ने भले ही उसको उस प्रताप नाम के व्यक्ति से छुड़ा लिया था। ये प्रताप वही है जिसके लिए अंकल ने बोला है कि भाई प्रताप को ढूंढो, और वो प्रताप जो है आर्या के पिता के कब्जे में है। उसको उसने एक तरीके से अंडरग्राउंड करके रखा हुआ है, जंजीरों से बांध रखा है और वो उसको रोज़ मौत देता है, आप ये समझ लीजिए, टॉर्चर करता है ये चीज़। अब जब इस व्यक्ति को, आर्या के पिता को टेलीविज़न से पता चलता है कि प्रताप की खोज हो रही है तो वो स्कूल पहुंच जाता है उस व्यक्ति से मिलने। वहाँ इन दोनों का आमना सामना होता है, जो व्यक्ति प्रताप को ढूंढ रहा है और ये जो आर्या का पिता है। दोनों जब आमने सामने होते हैं तो आखिर बात ये होती है कि वो चाहता क्या है। तो ये बताता है कि ये प्रताप जो है उसका भाई है, जो नया व्यक्ति आया है जिसका नाम राजनाथ बताया गया है। राजनाथ अपने भाई को ढूंढ रहा है। वो कहता है कि कई बरसों से वो अपने भाई से नहीं मिला है और ये भी वशीकरण जानता है
और अपने भाई से कि लास्ट लेसन सीखना चाहता है। ये कमाल की बात है कि मतलब वशीकरण का कोई और नया लेवल है, वो उसको सीखना चाहता है। फिर ये होता है कि ठीक है इन बच्चियों को छोड़ दिया जाए वगैरह वगैरह तमाम बातें होती। कहानी आगे बढ़ती है, कहता ठीक है मेरी बेटी पर जो वशीकरण है वो आज भी बाहर नहीं आ पाई, 12 साल हो गया है। तो कहता है कि ठीक है मैं उसको मुक्त कर दूंगा उससे, मगर मुझे मेरे भाई से मिलवाओ, मेरा भाई जो है उसे लौटा दो। अब मैं आपको इतना बताता हूँ, बाकी कहानी मैं आपको नहीं बताता हूँ क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है फिल्म का। और फिल्म में मतलब एक जगह तो मतलब बहुत हैरानी होती मुझे, अपनी दादी नानी और माँ बुआ इस तरह की जो बड़ी बुज़ुर्ग महिलाएं होती थी हमारे घर में, वो हमको बहुत समझाया करती थी कि जब भी कभी बाहर जाओ तो किसी अनजान आदमी से कुछ लेना नहीं, उसने कुछ खाने को दिया तो खाना नहीं, उसने कुछ पीने को दिया तो पीना नहीं। ऐसा भी एक रेफरेंस फिल्म में आता है और वहाँ आपके रोंगटे खड़े हो जाते, आपको याद आता है कि अरे देखो हमको कितना समझाया जाता था। और अगर मतलब हमेशा तो नहीं होता और सबके साथ नहीं होता, लेकिन हादसे तो कभी भी हो सकते हैं, जैसे आर्या के साथ हो गया, उसको वश में कर लिया किसी ने और फिर कुछ भी करा रहा है। ऐसा ही इन लड़कियों के साथ हो रहा है स्कूल की। तो ये सारा कुछ है। क्लाइमैक्स में आपको नहीं बताऊंगा। फिल्म जो है वो आपको बांध कर रखती है। फिल्म हॉरर नहीं है, मतलब ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंप्रेशन में कि शायद ये हॉरर फिल्म है। नहीं, ये एक अलग ही जॉनर है। मतलब इसको आप, अब हालांकि कई लोग कहेंगे वशीकरण वगैरह कुछ नहीं होता, अंधविश्वास है, बहुत सारी चीज़ें, ये साइंटिफिक नहीं है, लेकिन हिप्नोटिज़म तो होता ही है। तो हिप्नोटाइज़ करने के भी अलग अलग लेवल होते हैं, तो आप इसको वैसे भी देख सकते हैं। मगर ये कहानी इंटरेस्टिंग है और जिस लेवल पर जाकर ये खुलती है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की बात करें तो पहला हाफ ज़्यादा कसा हुआ, ज़्यादा एक्शन से भरपूर, ज़्यादा थ्रिल है। सेकंड पार्ट में क्योंकि कंक्लूजन की तरफ चीज़ें बढ़ती है, थोड़ा स्लो हो जाती हैं चीज़ें, उसकी पेस कम होती है, लेकिन क्लाइमैक्स जो है वो थोड़ा सा आपको लगता है कि ये फिल्मी हो गया। बट उसके बावजूद भी फिल्म को जो आपने एंजॉय किया है, वो एन्जॉयमेंट जो है वो कहीं कम नहीं होता है। ओवरऑल ये फिल्म देखने जैसी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बड़ा मास्टरपीस है, बट ये अलग तरह का सिनेमा है। अगर आपको ऐसी चीज़ें देखने में मज़ा आता है तो आप देखिए। कलाकारों ने सब ने अच्छा काम किया है। जो आर्या बनी है जानकी बोडीवाला, जो पिछली फिल्म में एकदम सेंटर में थी, अब इस बार तो क्योंकि वो हिप्नोटाइज हैं पूरी तरह से, वशीकरण हो चुका है, तो ज़्यादा उनके कुछ करने धरने को था नहीं। हितेन कुमार जिन्होंने पिछली बार प्रताप का रोल किया था, अभी राजनाथ बने हैं, बहुत अच्छा रोल किया है। आर्या के पिताजी के रूप में हीतू कनोडिया ने बढ़िया अच्छा काम किया है। और फिल्म के राइटर डायरेक्टर कृष्णदेव याग्निक हैं, उन्होंने भी अच्छा लिखा है और अच्छे से डायरेक्ट किया है। अब ये एक अलग बात है कि हिंदी फिल्मों में क्योंकि ज़्यादा पैसा है, बजट ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा उसमें ग्लैमर आ जाता है, थोड़ा सा चमक बढ़ जाती है, वो इस फिल्म में आपको देखने नहीं मिलता। और अगर मान लीजिए शैतान जैसे बनी थी, तो अगर इस फिल्म के मेकर्स ने पार्ट 2 के भी राइट्स अगर अजय देवगन या उनकी कंपनी को दे दिए होते तो शायद ये फिल्म हिंदी में भी बनकर आती। लेकिन अब तो मूल उन्होंने डब जो करके उतार ही दिए और शैतान यूनिवर्स बनाने की एक अलग कोशिश अजय देवगन कर रहे हैं। तो वश अगर आपने नहीं देखी हो तब भी ऐसा कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वश 2 देख सकते हैं। और अगर आपने 1 देखी हो तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि वश विवश लेवल 2 ज़रूर देखें, आपको पसंद आएगी। बाकी इस वीडियो के बारे में और इस तरह के जो गैर हिंदी फिल्मों के रिव्यू मैं करता हूँ उस पर आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें, क्या सोचते हैं इस तरह के वीडियोज़ के बारे में, ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।